इसी में हम कुछ बेसिक देखेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लाभ, हानि, और आपको क्रैमुल विक्रैमुल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। क्रैमुल क्रैमुल कहने का मतलब है कोई वस्तु आप खरीदे, ठीक। तो जो वस्तु आप जैसे कोई दुकान में गए और आप एक मोबाइल को खरीदे, तो वो जो मोबाइल आप किने ना 3,000 या 5,000 रुपये में, तो वो आपके लिए क्या हुआ, वो आपके लिए क्रैमुल हुआ, ठीक। और इसी में आप क्या करते हैं कि इसी में हम 3,000 में आप किने और उसे 4,000 में बेच दिए। 4,000 में, 3,000 में मोबाइल किने और 4,000 में बेच दिए, तो ये आपके लिए क्या हुआ, विक्रयमूल हुआ, विक्रयमूल। और ये जो 1,000 रुपया 3,000 किना हुआ है, 4,000 में बेचे, 1,000 जो ये आपका हुआ ना, ये 1,000 आपका लाभ हुआ, ठीक। तो ये लाभ आपका हुआ। इसी में से आप 3,000 में किने और इसे 2,500 में बेचते, ठीक। तो इसमें 500 रुपये जो होता है ना, वो आपका क्या, हानि होता है। ये 500 रुपये आपका हानि होता। तो हानि परसेंटेज अब निकालने के लिए, हानि परसेंटेज निकालने के लिए कि कितना परसेंट हानि हुआ है, ये निकालने के लिए तो क्या होता है, फार्मूला हानि बटा हानि बटा क्रयमूल गुने 100, ये आपका हानि परसेंटेज का फार्मूला है। जब किसी में लाभ परसेंटेज आपको निकालना रहे, तो लाभ परसेंटेज यानी लाभ बटा क्रयमूल गुने 100, ये आपका लाभ परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। इसी में तो हानि कैसे निकलता है, तो हानि आपको क्रयमूल में से जब विक्रयमूल को आप घटाइएगा तभी तो हानि निकलेगा, यानी क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, ये आपका हानि निकालने का फार्मूला है। और जबकि लाभ विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, यानी विक्रयमूल में से आप क्रयमूल को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको लाभ यहाँ से निकल जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। और इसमें और कोई फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा तो हम बीच क्वेश्चन में उसे यूज कर लेंगे और वहाँ पे हम आपको बता देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे कंप्लीट। इसी प्रकार क्रयमूल का फार्मूला आपको निकालना रहे तो क्रयमूल जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि क्रयमूल निकालिए, तो क्रयमूल निकालने से पहले आपको विक्रयमूल का मान या लाभ और या हानि हुआ होगा, ये मान आपको दिया रहेगा, तभी आप क्रयमूल निकाल सकते हैं। तो क्रयमूल निकालने का फार्मूला होगा विक्रयमूल गुने 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि होगा। तो कहने का मतलब है लाभ होगा ना तो आप प्लस का यूज करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कोई वस्तु 1,000 में आप बेचे, उस पर लाभ कितना हो रहा है, 10%, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि इसमें 10% आप ऐड, 100 में आप 10% को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। तो कहने का मतलब है कोई वस्तु आप 1,200 रुपये में किने, ये क्या विक्रयमूल है, ठीक। और कह रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है, 10% का या 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 लाभ हो रहा है यानी प्लस, तो 100 आप प्लस 20, ठीक। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 1,200 गुने 100 अब बटा कितना, 120। तो आप देखेंगे कि 120 से 120 1,200 आपका कट जाएगा कितना, 10 मरतबे। तो आपका 1,000 क्या आया, आपका सीपी आ गया, यानी क्रयमूल आपका 1,000 आ गया। इसी में आपको विक्रयमूल निकालने के लिए कहता, तो विक्रयमूल का फार्मूला होगा, विक्रयमूल बराबर होगा क्रयमूल गुने 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। तो कहने का मतलब है आपको क्रयमूल दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि हानि हो रहा है। यहाँ जैसे यहाँ तो लाभ का हम देख लिए,
अब यहाँ हानि हो रहा है, तो हानि में क्या करेंगे, हानि में भी हम हानि 100 में से जितना हानि जो % हो रहा है वो उतना हम 100 में से घटा देंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि 1000 यहाँ क्रय मूल्य है, तो 1000 क्रय मूल्य और हानि कितना हो रहा है 20%। 20% तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 20 अब बटा 100, तो 1000 गुने 100 में से जब 20 गया तो आपको कितना 80 बचा, 80 बटा 100। तब आप 1000 से 1000 को 100 से आप डिवाइड करेंगे कितना मरतबे 10 मरतबे, तो आपके लिए विक्रय मूल्य कितना आ गया 800 रुपये आपका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये दोनों फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे और इस फार्मूला को हम बहुत कम यूज करेंगे। ठीक, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज से SSC GD के लिए एक नया बैच की शुरुआत की गई है जिसमें आपको कंप्लीट मैथ कराया जाएगा चैप्टर वाइज। आज आपका चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से है, वही आपको क्वेश्चन मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को पूरे कंप्लीट करके ही देखें और उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुरू करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और इसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ हानि क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य को इंग्लिश में CP बोला जाता है, जिसको 500 रुपया दिया हुआ है। ठीक, और इसे क्या करता है 500 में किना हुआ है और 600 रुपये में बेच रहा है, यानी SP आपको कितना है 600 रुपये। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि कोई वस्तु आप 500 रुपये में खरीदे हैं और उसे 600 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपको 100 रुपये हुआ ना। तो यही आपको पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट आपका 100 रुपया होगा, ऑप्शन ए। इसी में पूछता कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता, यानी कितना % आपको प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट अब बटा CP यानी क्रय मूल्य गुने 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसमें हम क्या करेंगे प्रॉफिट यानी लाभ कितना हुआ 100 रुपये, तो 100 लाभ लिख देंगे। कितना में आप किने हुए हैं 500 गुने 100। ठीक, तो आप देखेंगे कि 100 से 100 आपका कट गया, बचा कितना 5। ठीक, ये 5 से आप इस 100 को काटेंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा, यानी जो प्रॉफिट आपका हुआ कितना 20%। ठीक, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा है और 20% लाभ हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कहने का मतलब है खरीदता है कितना में 1200 रुपये में, 1200 यानी उसके लिए क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम क्या करते हैं CP। ठीक, और कितना में 1200 रुपये में क्या हुआ खरीदा। ठीक, इसे क्या किया 20% हानि पर बेच दिया, तो हानि यानी इंग्लिश में लॉस बोला जाता है, तो हानि कितना हुआ 20%। ठीक, तो 20% आपको हानि हुआ, तो आप तो एक जर्नली फार्मूला पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला हम बताए थे, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक, अब बटा 100। ठीक, तो इसी पे हम क्या करेंगे, इसे हम रख देंगे 1200 आपका क्या है क्रय मूल्य है, हानि कितना हो रहा है 20%। तो आप जब 100 में से 20 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 आप बटा 100, तो 100 से ये 1200 आपका कट गया कितना, तो 12 बचा। अब 12 में
12 से 80 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 12 अटे 96 यानी 960 रुपये आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। आप इसे चाहे तो 100 ट्रिक पर भी बना सकते हैं। जैसे आप देखिए 20% क्या हो रहा है, हानि। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20/100, ठीक। परसेंट का 1/100 लिखा जाता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 20 से 100 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/5, ठीक। तो 1/5 समझ लीजिए किसी वस्तु का टोटल मूल्य आपका 5 है और 1% 1 रुपये का उसमें क्या हुआ, आपको लॉस हो गया। यानी आप इसे क्या मान लीजिए, CP क्रय मूल्य कितना है, टोटल 5 है, इसमें लॉस कितना हो रहा है, 1 रुपये, यानी हानि कितना हो रहा है, 1 रुपये। तो आप यहाँ से SP निकाल सकते हैं ना, SP यानी विक्रय मूल्य, SP यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या है, विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला आपको है क्रय मूल्य माइनस हानि, तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जब आपको 5 में किने हुए 1 रुपया लॉस हुआ तो कितना में बेचे, 4 रुपये में ना। कोई वस्तु 5 रुपया में आप किने, 1 रुपया उस पर लॉस दे दिए, ठीक, कि 1 रुपया कम करके हम बेच देंगे, तो बेचे कितना, 4 रुपया में ना। तो यही आपको ये जो 1200 रुपये आपका है ना, ये 5 का वैल्यू है। तो ये 5 का वैल्यू कितना है, 1200। तो यहाँ 1 से वैल्यू आ जाएगा। तो जब 1200 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, यानी 1 का मान आपको 240 आया। तो इसमें जब 4 का यानी SP आपको निकालना है, तो SP आपको निकालना है, तो यहाँ 4 का मान कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको 240 में, तो कितना हो जाएगा, 960। ये आपका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदता है और उसे 2500 रुपये में बेचता है, तो लाभ कितना % हुआ, ये आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि खरीदता है यानी क्रय मूल्य यानी CP कितना है, 1500 रुपये, ठीक। बेच कितना में रहा है, बेच रहा है, किसी को बेच रहा है, ठीक। तो कितना, SP, इसे इंग्लिश में SP 2500 रुपये में। तो आप देखेंगे कोई वस्तु आप 1500 में खरीदे और उसे 2500 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट। तो कितना, 1000 रुपया आप उस पर लाभ कमाए, ठीक। तो लाभ परसेंटेज निकालेंगे कैसे, तो लाभ प्रॉफिट यानी लाभ अब बटा क्या आएगा आपका, CP क्रय मूल्य गुने 100, ये आपका लाभ परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। तो लाभ परसेंटेज बराबर, लाभ कितना है आपको 1000 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपये गुने 100। जब आप 00 से 00 काटेंगे, ऊपर कितना बचा आपको 10 और नीचे 15, ठीक। तो आप 5 से 5 3 15 और 5 दूना 10, यानी कितना हुआ 200 अब बटा 3। 2 में 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 अब बटा 3। जब आप इसे कितना 200/3% हो गया, तो आप इसे भाग देंगे तो 18 2 18 पूर्णांक 2/3% आपका करेक्ट आंसर हुआ, यानी इतना % का आपको प्रॉफिट हुआ। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर 20% का हानि होती है तथा उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आधा पहले देखेंगे। इस वस्तु को 1000 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो हानि कितना होता है 20%। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, ठीक। तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला है, यहाँ क्या है 20%
आपको क्या हानि यानी लॉस हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 बताए थे, यानी ये 5 आपका क्या है, सीपी क्रैमुल है। तो ये 1 रुपये क्या हुआ, यहाँ आप देखिए 20% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, तो 1 ऊपर हानि होगा। यहाँ लाभ रहता तो ऊपर क्या 1 रुपये लाभ होता, तो यहाँ हानि हो रहा है, तो ये क्या है आपको लॉस हो रहा है। ठीक, तो कोई 5 में किने और 1 में आप बेचते हैं, सॉरी 5 में किने 1 रुपया आप लॉस लगा के उसे बेचते हैं, तो कितना में विक्रयमूल्य कितना होगा आपको 4 रुपया ना, 5 में 1 कम करके आप बेचती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1000 क्या है, 1000 आपका बेच रहा है, यानी इस 4 का मान कितना आपको दिया हुआ है 1000। ठीक, तो 4 का मान 1000 है, तो यहाँ से 1 का मान आप निकाल लेंगे, तो 1000 आप बटा 4। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100 यानी 250। 1 का मान कितना 250, तो 5 का कितना क्रैमुल है ना, तो 5 का यानी क्रैमुल बराबर क्या 5 कितना है, 5 गुने 5 का मान कितना होगा, तो 5 में 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना 25 पचे 125 यानी 1250 आपका क्या आ गया क्रैमुल आ गया। ठीक, और 1250 आपका क्रैमुल है और कह रहा है कि इसे अब 10% लाभ पर बेचना है, यानी अब लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। कोई वस्तु आप यानी ये आपका क्या है सीपी है, ठीक, और यहाँ आपका 1 रुपये क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ना, तो एसपी कितना हुआ आपका, बेच कितना में रहा है, तो 11 में कोई वस्तु आप 11 में बेचें, यानी एसपी आप कितना में 11 रुपये। तो आपका क्रैमुल यहाँ कितना दिया हुआ है 10, यानी इस 10 का मान कितना है 1250। ठीक, तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान 125 आ जाएगा, 1 का मान 125। तो 11 का मान या 11 का कितना है एसपी, विक्रयमूल्य कितना है 11 में 125 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा। तो आप देखेंगे जब 125 में आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1225 में आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 125 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1250, और जब इसमें आप 125 जोड़ देते हैं तो आपका क्या 11 से इतना का मान आपका आ जाएगा, तो कितना आएगा 5 7 3 और 1 यानी 1350 एसपी जो आपका होगा ना वो 1350 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से आप बना सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये वस्तु कितना में बेच रहा है 1000 रुपये में, हानि कितना 20%। तो यहाँ से क्रैमुल आपको निकल जाएगा, तो क्रैमुल का फार्मूला क्या होता है सीपी बराबर विक्रयमूल्य गुने जो रहता है ऊपर 100 100 में से कितना, क्योंकि यहाँ हानि हो रहा है तो 20 हम घटा देंगे तो 80। ठीक, गुना ये टोटल कितना आपका क्रैमुल हो गया। ठीक, यानी इतना आपका खरीदा हुआ दाम हो गया। अब इसे अब क्या कर रहा है कि 10% लाभ पर आप बेच दीजिए। तो ये जब आपको क्रैमुल पता है और 10% लाभ कमाना है तो क्या होगा, तो ऊपर क्या हम करेंगे क्रैमुल गुने 100 प्लस लाभ या हानि, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। तो ये क्रैमुल आपका है और 10% लाभ हो रहा है तो 100 में हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 110 बटा 100। तो 100 से 100 आप देखेंगे कि कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, बचा कितना 8 से फिर ये आपका 100 आपका कट जाएगा, 100 आप काटेंगे यानी 4 मरतबे तो कितना आएगा 25 चौका 100 1 0 यानी 250। जब आप 250 को 2 से काटेंगे तो कितना 125। 125 में 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 125 को गुने 11 से तो ये कितना आ जाएगा 1350 आपका क्या ये एसपी आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है।
ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 नंबर है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का 5:6 अनुपात हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि क्रय मूल्य यानी CP और अनुपात SP, ठीक, यानी विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है तो CP कितना है 5:6। तो आप देखेंगे कोई वस्तु आप 5 में खरीदे और उसे 6 में बेच रहे हैं तो यहाँ से लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना, 1 रुपया हुआ। यहाँ से प्रॉफिट, आप कोई वस्तु 5 में खरीदे और 6 में आप बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना, 1 रुपया हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट यानी लाभ 1 रुपये आप बटा क्रय मूल्य कितना है 5 गुने 100। तो आप 5 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना मरतबे, 20 मरतबे। तो यानी कितना प्रॉफिट परसेंट आपको लाभ हुआ, तो 20%। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है तो इस लेन देन में उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति है 10 रुपये में 12 आम खरीदा और उसे 12 रुपये में 10 की दर से बेच दिया, तो ये आपसे पूछ रहा है कि लाभ हुआ या हानि, वो भी कितना परसेंट हुआ, ये आपको बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो आप देखेंगे कि कितना, एक तो रुपया है RS, एक वस्तु है, ठीक, वस्तु तो कितना में 10 रुपये में खरीदा, कितना आम 12 आम, वस्तु नहीं आम में लिख लेते हैं, कितना 12 आम। और ये क्या है आपको SP हुआ, सॉरी ये आपका क्या CP हुआ, ठीक। और SP क्या कह रहा है कि 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है, अब 12 रुपये में कितना बेच रहा है 10, तो 10 आम। तो आप देखेंगे कि यहाँ 12 आम है, यहाँ 10 आम है, ये दोनों सेम नहीं है। जब तक इसे हम सेम नहीं करेंगे ये आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको, ऐसा कौन संख्या है जिसमें हम गुना करके इसे हम बराबर कर सकते हैं, तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। नीचे वाले को ऊपर गुना कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे। तो जैसे नीचे क्या है 10 है, ऊपर कितना है 12 है, तो ऊपर आप 10 से कर दीजिए और नीचे 12 से। तो ये कितना आ गया 120, ये भी आ गया और 120 ये भी आ गया, ठीक। तो आप देखेंगे कि जब आप आम में 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो पैसा में भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी आप बेच रहे हैं 10 में, इसमें 12 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी आपको 12 से करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जब आप इसमें गुना किए हैं कितना, तो 100 रुपये आया, ठीक। और 12 में 12 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना 144 आया। तो कोई वस्तु आपका CP और SP, तो आप देखेंगे कि आप 100 रुपये में खरीदे, ठीक, और उसे 144 में आप बेच रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना 44 रुपया हो रहा है। तो यहीं से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितना है 44 आप बटा लाभ कितना, सॉरी क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये गुने 100। तो आप देखेंगे 100 से 100 कट जाएगा तो ये लाभ कितना परसेंट हुआ 44%। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा आपको लगा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आप निकालें। कोई व्यक्ति है 1 रुपये में 2 नींबू खरीदा और उसे 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ क्या होगा ये आपको निकालना है। तो एक तो हम RS लिख लेंगे और एक नींबू लिख लेंगे। 1 रुपये में कितना नींबू, 2 नींबू क्या किया आपको खरीदा, ठीक, और बेच कितना में रहा है, तो 3 रुपये में 5 नींबू। तो आप देखेंगे कि यहाँ नींबू सेम नहीं है, इसे सेम कर लेंगे। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से, तो कितना 10 आ जाएगा।
तो इसमें हम 5 से किए हैं तो यहाँ पर भी हम 5 से करेंगे और यहाँ भी हम 2 से यहाँ करेंगे। तो कितना 6 रुपये और यहाँ 5 रुपये। कोई वस्तु आप 5 रुपये में खरीदे और उसे 6 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट आपको 1 रुपया हुआ। कोई वस्तु 5 में खरीदे और 6 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना 1 रुपया हुआ। तो एक तो प्रॉफिट परसेंटेज तो 1 बटा क्रय मूल्य कितना है 5 गुने 100। तो आप देखेंगे कि 5 से आपका 100 कट जाएगा 20 मरतबे, तो कितना 20% का क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ। यही आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिंकी किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचती है। यदि वह इसे 96 रुपये ज़्यादा में बेचती तो उसे 17% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य को हम क्या मान लेंगे 100। लेट को हिंदी में माना कहते हैं, 100 मान लेंगे। इसे कह रहा है कि हम क्या करें कि 100 रुपये को कितना 15% हानि पर बेच दे। तो इसका जब आप 100 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 85। ये जो आपका 85 आया है 100 गुणे कितना पर बेच रहा है 15% हानि। तो 100 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 85 या बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा तो क्या 85। ठीक, यानी ये आपका एसपी हुआ। अब कह रहा है कि इसे अगर इतना में नहीं करके 96 रुपया ज़्यादा में बेचते तो कितना लाभ होता है इस पर 17 रुपये। 17% क्या होता है लाभ होता। जब 100 का आप 17% लाभ कर रहा है यानी 100 में 17 आपको जोड़ना है यानी 117। ठीक, तो 117 यानी कितना हो जाएगा ये आपका 117 हो जाएगा। और इस दोनों का अंतर अब जो आपको 96 दिया हुआ इस दोनों का अंतर दिया हुआ। तो आप देखेंगे जब 117 में से आप 85 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। 32 आया। 32 का जो वैल्यू है वो आपको 96 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 का मान आपको निकल जाएगा। जब आप 96 में 32 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, तो 1 का मान 3 है। तो इसी प्रकार तो 100 आपका क्रय मूल्य कितना है 100 है। क्रय मूल्य आपका 100 है ना, तो क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 300, जो आपका ये क्रय मूल्य करेक्ट आंसर हुआ।